हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हाई स्कूल का एक्सरसाइज 3.2 का तीसरे का पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर x है, तो और छोटी संख्या बराबर है y। चूंकि इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो जब दोनों संख्याओं का अंतर 26 है तो हम क्या करेंगे, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर एकदम घटाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 26। चूंकि इसमें दे के रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी बड़ी है, 26 बड़ी है। इसका मतलब कि बड़ी वाली संख्या में से हम छोटी वाली संख्या को जब हम घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक, और इसमें क्या दे के रखा है, और दे के रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो कौन संख्या 3 गुनी होगी? स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी वाली संख्या 3 गुनी होगी, छोटी वाली संख्या तो 3 गुनी हो नहीं सकती, बड़ी वाली संख्या ही 3 गुनी होगी। तो चूंकि बड़ी संख्या हम क्या मान के रखें x और छोटी संख्या क्या मान के रखें y। तो चलिए देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे। एक तरफ लिखेंगे हम बड़ी संख्या और दूसरे साइड में लिखेंगे छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या हमारी कितनी है x और छोटी संख्या कितनी है y। इसमें यह कहा है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है, मतलब बड़ी कौन है, x बड़ा है, और छोटा कौन है y। कितने गुना छोटा है, तो 3 गुना छोटा है। अब y को हमको अगर यदि x के बराबर करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 गुना छोटा है तो इसके x के बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। हमको मिला क्या, x बराबर 3y। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। चलिए देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हल करने के लिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है कितना, x बराबर 3y। तो चलिए हम अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कितना है, x माइनस वाई इक्वल 26। x का मान कितना है 3y, तो x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल 26। 3y में से y निकालेंगे तो कितना बचेगा 2y इज इक्वल 26। 2y में इधर मल्टीप्लाई है, उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 26/2। इसको कट कर लेंगे तो 1 कम 2 13 दूना 26। y का मान कितना आ गया 13, y का मान मेरा आया 13। ओके, अब देखिए इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दें अथवा समीकरण 2 में रख दें तो x का मान भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण, चलिए हम 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा कितना है, x इज इक्वल, देखिए x इज इक्वल कितना है 3y, x इज इक्वल 3y। अब x बराबर 3 इंटू y का मान कितना है 13 आया है, 13 हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी x इज इक्वल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी x का मान आया 39 और y का मान आया था 13, y का मान आया था 13। देखिए अगर हम 39 में से 13 निकालते हैं तो कितना बचेगा 26 बचेगा। दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 13 तिया 39, मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, अगर ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर यदि आप मुझसे जुड़ करके अगर यदि आप मैथ का कोर्स आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए।
जिसका डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन किया गया है। ओके।